वैसे तो मैं इस विषय पर बात करने के लायक खुद को समझता नहीं हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि वास्तविक रूप में फिजिकल बॉडी और पत्थर बन जाना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जल का पत्थर बन जाना, ये मुझे बहुत हद तक प्राकृतिक स्तर पर एक प्रकृति के विस्तार के लिए विरोधाभास उत्पन्न करता है। एक जलनुमा शरीर 90% जल बॉडी में बोला जाता है, वो पत्थर बन के बैठ जाए तो ये बहुत खूबसूरत बात भी हो सकती है। जिस प्रकार बुद्ध जैसे चरित्र के जीवन में उत्पन्न हुआ, परंतु मैंने एक चीज़ जानी है कि ऐसा होना संभव तो है, लेकिन उसके लिए निम्नतम ध्यान 7 घंटे तो पहुंचाना ही होगा। तब जाके शायद तुम समझ पाओ कि बुद्धत्व हासिल हो सकता है नहीं। क्योंकि बुद्धत्व वैसे तो मुझे बहुत परिकल्पनात्मक कथाएं लगती हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुई माया में यहाँ ज्ञान को इतना उलट पुलट, इतना उल्टा सीधा, इतना एक्सट्रीम तक पहुँचा दिया जाता है कि जहाँ तक एक आम साधारण मनुष्य है उसके उस पथ पर चलने की चेष्टा ही ना करे। जिस प्रकार बुद्ध को इतना सूखा दिखाया गया, उसी प्रकार महावीर को नग्न दिखाया गया, उसी प्रकार शिव को अति काल्पनिक कथाओं से जोड़कर बड़ा विश्व योद्धा बताया गया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। या उनके सबके त्रिशूल चक्र आदि, या जीसस का ज्ञान, या और बड़े बड़े महापुरुषों के कहे हुए वचन, उनके कार्य, सबसे ये समाज उत्प्रेरित होता है। ये समाज उन्हीं के पक्षियों पर एक प्रकार को चलता भी है, परंतु वो प्रथाएं समाज और माया के अनुसार बदल जाती हैं। सदैव वह ज्ञान भी 7 दिन तो नहीं, 7 घंटे का विषय, और जिस प्रकार बताया गया है बुद्ध का ये चरित्र, क्योंकि इस सामाजिक, इस मानसिक, इस भौतिक शरीर में जिस प्रकार हमने अपने संगीत, मीडिया और इन सारी पिक्चराइजेशन के द्वारा जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है इन विषयों पर, वह इस प्रकार ही दिखाया गया है कि चक्र का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार जलती हुई शक्तियाँ काम करेंगी, किस प्रकार चमत्कार दिखाए जा सकते हैं, किस प्रकार के सारे कर्म क्रिया कांड करके चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सकता है। अच्छे बड़े बड़े रूप सौंदर्य धारण कर करके कुरूपता को भी ढका जा सकता है। तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि जब तक, क्योंकि ये चमत्कार वास्तव में बाहर तो दिखाई देंगे नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आया है। बाहर दिख सकता है चमत्कार भी, परंतु उसके लिए बहुत धोखे तक जाना होगा, बहुत लंबा है वो विषय। चमत्कार दिख जाएंगे पर वो 7 घंटे के बाद ही पता चलेगा कितने समय बाद दिखेंगे। तो चमत्कार तक पहुंचना तो इतना सरल आम व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, परंतु भीतर का जागरण जरूर किया जा सकता है। बाहर चक्र दिखे ना दिखे, तो मैं भीतर ज़रूर चक्र दिखेंगे, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चक्र निश्चित भीतर ही दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास करना होगा। यही मार्ग है, बाहर चक्रों को देखने का मार्ग नहीं है। बाहर
के जगत पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बाहर चक्र देखने की आवश्यकता नहीं है, चक्र भीतर ही दिखेंगे। और इस प्रकार के ज्ञान में जैसे तुम्हारे सामाजिक शिक्षा के आधार को देखें तो वह बहुत अधिक एक तो प्रभावित है संस्कृतियों द्वारा, आक्रमणकारियों द्वारा और नए नए विचारों द्वारा, नई नई सोच द्वारा, और भी तरंगों से उत्प्रेरित होता हुआ यह पूरा समाज, भारतीय समाज जिस रास्ते पर चलता है वह सब माया के द्वारा ही निर्मित हुआ है। आपको भौतिकवाद की तरफ लेके जाने के लिए उत्प्रेरित करने वाला तो है ही, आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने वाला वो तुम्हें कभी सहायक सिद्ध नहीं होगा। कभी हो जाए ऐसा कुछ तो ये बहुत उत्तम बात होगी, सुखद पूर्ण बात होगी सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर संगीत के रागों में भी छेड़छाड़ करके संगीत के रागों को भी पलटा गया। भौतिक विज्ञान में घुसा के तुम्हें भौतिक की ओर, आत्मिक ज्ञान की ओर तुम्हें नहीं धकेला गया, और अन्य प्रकार की कलाओं और बिजनेस को इतना बढ़ावा दिया तुम्हारे इस ज्ञान विज्ञान के सारे समाज के क्रियाकलापों ने। वास्तविक विद्या हम अपनी भारतीय संस्कृति को ही नहीं देख पाए, सनातन संस्कृति को नहीं देख पाए। सनातन संस्कृति ये भी है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उत्प्रेरित होना जीवन का स्वभाव है। उत्प्रेरित होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्प्रेरित तो वही हो सकता है ना। उत्प्रेरणा तो स्वयं के भीतर से उठती है ना। उत्प्रेरणा बाहर से तुम्हें प्रभावित कर सकती है, पर तुम्हारी भीतरता को नष्ट करने के लिए, उसे प्रक्षालित करने के लिए उत्प्रेरणा तो प्रेरणा से ही उत्पन्न होगी ना। प्रेरणा तुम्हारी क्या है? उस मार्ग को जानना, उस पर नियम से, उस पर सकुशल तरीके से चलते रहना, सबको मानना भी, उन जो सबसे मूल तत्व को जानने के लिए उस मार्ग पर चलते रहने का प्रयास करना, अपने आत्मिक मन को जानना, ध्यान ज्ञान द्वारा, महापुरुषों की वाणियों द्वारा, बुराई में से अच्छाई को खोजना। यहाँ सब कीचड़ है, वहाँ से तुम्हें दूध की धारा बहती हुई भी मिलेंगी। वो सब तुम्हें अपने कर्म से निचोड़ना है, उस रस को स्वयं के भीतर से ध्यान द्वारा, मग्नता द्वारा, उसकी आराधना करते दो। धन्यवाद।